मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रीजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पस के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रीजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी जंग के मुद्रा में नहीं रहती, और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद भी हमेशा जंग की मुद्रा में रहती है। भारतीय जनता पार्टी को जीतने की भूख है और जीतने की जिद है, जिसके चलते वह जीत का परचम लहराती जा रही है। वह हर दिन कुछ नया करने पर यकीन करती है, हर दिन नए लोगों को जोड़ने पर यकीन करती है। नहीं तो क्या जरूरत थी जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की। जिस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार हो, केंद्र में सरकार हो, उससे कांग्रेस के महापौर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की क्या जरूरत थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा यह लक्ष्य निर्धारित करती है कि अगर हमने पिछले लोकसभा चुनाव में 58% वोट हासिल किया है, तो 2024 के चुनाव में 68% वोट शेयर करना है। कोई भी चीज किसी भी दल को बिना लक्ष्य निर्धारित किए तो नहीं मिल सकती। भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य निर्धारित करती है, इसलिए वह लक्ष्य को प्राप्त करती है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अब लक्ष्य निर्धारित करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं बचा, इसलिए धीरे धीरे करके लोग कांग्रेस से टूट रहे हैं। संस्कारधानी जबलपुर को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में भी जगत बहादुर सिंह अन्नू ने उस दौर में कांग्रेस का झंडा फहरा दिया, जिस दौर में कांग्रेस का झंडा फहराने की उम्मीद कम लोगों को थी। इससे एक बात तो साबित होती है कि जगत बहादुर सिंह अन्नू जनता के बीच में लोकप्रिय है। जबलपुर शहर में 4 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें कैंट विधानसभा सीट, पूर्व विधानसभा जहां से लखन घरघोरिया कांग्रेस की टिकट पर विधायक हैं, जबलपुर उत्तर से भाजपा के अभिलाष पांडे जीते हैं, और जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह जीतने में कामयाब रहे। जबलपुर शहर में 4 विधानसभा सीट आती हैं, और जबलपुर शहर से आज की तारीख में जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर हैं। जबलपुर लोकसभा में 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिसमें बरगी, पाटन, पनागर और सिहोरा भी शामिल है। अगर जगत बहादुर सिंह अन्नू की लोकप्रियता का अनुमान लगाया जाए तो जबलपुर की 4 विधानसभा सीट पर तो जगत बहादुर सिंह अन्नू लोकप्रिय है। अब रही 4 अन्य विधानसभा सीट की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि जगत बहादुर सिंह अन्नू संगठन के सहारे लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर लोकसभा सीट से एक नए प्रत्याशी की तलाश में है, क्योंकि जबलपुर के सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से विधायक बने और आज की तारीख में लोक निर्माण मंत्री हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जगत बहादुर सिंह अन्नू को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जगत बहादुर सिंह अन्नू को लोकसभा का टिकट दे सकती है। जगत बहादुर सिंह अन्नू को विवेक तनखा का नजदीकी माना जाता है। हालांकि विवेक तनखा अपने बयान में यह कह चुके हैं कि जगत बहादुर अन्नू को भारतीय जनता पार्टी में जाने से रोका था, लेकिन यहाँ पर इस बात की भी चर्चा बहुत तेज है कि जल्द ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विवेक तनखा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राजनीति में अगर मगर कुछ नहीं होता, राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब कौन सा व्यक्ति किस पार्टी में चला जाएगा, इस संबंध में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से शादी के बाद किसी भी व्यक्ति का तलाक हो सकता है, ठीक उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति का किसी भी दल से तलाक हो सकता है और किसी भी नए दल के साथ निकाह हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 29 सीट जीतने का दावा कर रही है, उसे देखते हुए तो यह लगता है कि जल्द ही कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्लान ए तो यही है, लेकिन यदि प्लान ए किसी कारण से असफल हुआ तो प्लान बी के तहत शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस तरीके का बयान नगरीय प्रशासन मंत्री और जबलपुर के क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से 2 शिकार करेगी। यदि शिवराज सिंह चुनाव जीत गए तो केंद्र में कोई हल्का फुल्का विभाग देकर मंत्री बना दिया जाएगा, और यदि हार गए तो शिवराज सिंह की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है कि विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।